Yeah, good morning, friends. I'm Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. It is all for free. Thank you. आइए अकाउंट्स की क्लास में आगे बढ़ते हैं. So today is 7th. हेलो। हेलो. हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। ओके, कल हम क्या पढ़े थे हम लोग? सेल्स विद जीएसटी. हाँ, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न विद जीएसटी. ओके. सेल्स और सेल्स रिटर्न हमने पढ़ा था जीएसटी की एंट्री के साथ. इसमें कोई डाउट है आपको? जी। नो ओके. सर। अच्छा, डाउट नहीं है. ओके. सेल्स या सेल्स रिटर्न विद जीएसटी. चलो एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं इसको. जैसे मान लो गुड्स रिटर्न और ₹10,000 बाय इंटरेस्टेड क्लाइंट चार्ज एट द रेट 12% जीएसटी रेट. डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, बताइए. सर सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। कितना? सर 10,000 रुपीज शायद क्रेडिट होगा कैश। गुड्स रिटर्न फॉर 10,000 बाय इंटरेस्टेड क्लाइंट. कैश तो लिखा ही नहीं मैंने कहीं इसमें. उधार माल ही तो वापस आया है. माल भेजा था हमने, हाँ हाँ। माल वहाँ से वापस आया है. तो वापस आया है, इंटरेस्टेड का मतलब है दिल्ली से बाहर से आया है. तो नगद तो हमने दिया नहीं इसको, भी तो माल ही आया है. इसकी एंट्री करनी है. अभी क्लाइंट क्लाइंट का नाम कैश आएगा। रिफंड नहीं हुआ है. बोलिए, बताइए. डेबिट क्या होगा? सेल्स रिटर्न 10,000. क्रेडिट क्लाइंट का नाम जी। है एबीसी, मान लो जी। एबीसी 10,000. हाँ। हो गया कंप्लीट? नहीं सर वो बताओ. और किसको डेबिट सर करूंगा, किसको जीएसटी क्रेडिट करूँ? बोलिए. इंटरस्टेट सीजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट। बताओ, जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा. अभी मैंने आपको दिया हुआ, आपसे पूछ रहा हूँ. जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा. गलत सही अभी बाद में सर बोलूंगा. सीजीएसटी 6% क्रेडिट। क्रेडिट करूँ? क्रेडिट क्या लिखूँ? सीजीएसटी जी सर। 6%. 6%. छः कितना करूँ? 6%। 10,000 के सिक्स छः परसेंट हो परसेंट गया। 600 रुपये. अच्छा. और जी। क्रेडिट कर और दिया. और क्या एसजीएसटी करूँ? 6%। क्रेडिट एस जी एस टी एसजीएसटी 6% कर दिया मैंने. ये भी 600 कर दूँ? जी। हो गया कंप्लीट. वाउचर कंप्लीट है कि और भी कुछ लिखना है? एक से डेबिट में भी तो आएगा। डेबिट में क्या लिखूं, बोलो. जो कहो वही लिख दूंगा. और किसको डेबिट करना बाकी है? 1200 रुपये डेबिट होगा पर क्या होगा सर अकाउंट नहीं पता। 1,200 रुपये डेबिट होगा, लेकिन क्या होगा ये पता नहीं. सस्पेंस लिख दूं? जी सर।
जब हम लोगों को अकाउंट पता नहीं होता तो हम लोग सस्पेंस लिखते हैं, यही आदत है ना हमारी, ये तो थ्योरी में भी है। जी। अब बोलो, हाँ आपकी तरफ से वाउचर बन गया? आपकी तरफ से वाउचर कंप्लीट है जी। या नहीं? हो गया 11,200, और इधर भी आपने 11,200 पूरा कर दिया धक्का लगा के। इसको धक्का ही तो लगाना बोलेंगे, सस्पेंस एंट्री डाल के। इसका मतलब है आपने जो पढ़ाई किया है या तो समझ में नहीं आया है, या आपने सीरियस पढ़ाई नहीं किया। पहली चीज़ तो यही गड़बड़ है। हमने सेल्स पढ़ा और सेल्स रिटर्न भी पढ़ा, कल परसों पढ़ा था हमने। जो सेल्स वाली एंट्री होती है वही वापस हो जाती है, ये तो हमने पढ़ाया था। जब सेल्स होती है वही तो एंट्री वापस हो जाती है, ये तो क्लियर है। जस्ट वापस हो जाती है। जब हम जी। सेल कर रहे होते हैं वो ठीक रिवर्स हो जाती है। पहली गलती, पहली तो जी यहाँ पर हो गई, ये मिस्टेक, पहली मिस्टेक हो गया। दूसरी मिस्टेक, आपको मैंने लोकल सेल पढ़ाया था और इंटरेस्टेड सेल पढ़ाया था, ये लगता है आपको क्लियर ही नहीं हुआ। जब इंटरेस्टेड सेल है तो सीजीएसटी कैसे लगेगा भैया, बताओगे जरा? इंटरेस्टेड सेल के लिए कौन सा जीएसटी लगता है, वो पढ़ाया था? इंटरेस्टेड मतलब एक दूसरे स्टेट में ना। इंटरेस्टेड का मतलब दिल्ली से बाहर, गुड्स रिटर्न फॉर दिल्ली दस से बाहर। हजार इंटरेस्टेड का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर हम दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं तो दिल्ली से बाहर। इंटरेस्टेड का मतलब दूसरे स्टेट में, और इंट्रा स्टेट का मतलब होता है सेम स्टेट में। तो हम तो इंटरेस्टेड पढ़े हैं। जब हम इंटरेस्टेड करते हैं तो हम कौन सा जीएसटी लगाते हैं, ये पढ़ाया हमने। सर मतलब इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में, इंट्रा स्टेट सेम स्टेट में। इंटरेस्टेड एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सेम स्टेट, और इंटरेस्टेड का मतलब है दूसरे स्टेट में। ये तो इंटरेस्टेड तो वर्ड मैं आज बोल रहा हूँ आपको, आज बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले तो हमने इंटरेस्टेड पढ़ा है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पहले बताओ? इंटर स्टेट, यस। कल परसों में हमने पढ़ा है ना सर इंटरेस्टेड वर्ड। आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी लगेगा, जी। तो आईजीएसटी को तुम खा ही गए, कहीं आईजीएसटी था ही नहीं इस पूरे बोर्ड से। या तो आप जल्दी जल्दी में बताते हो, या इसका फंडा क्लियर नहीं है। अपनी तरफ से तो मैंने सेल्स भी बता दिया था, सेल्स रिटर्न भी बता दिया था, लेकिन लगता है आपको क्लियर नहीं है। इसको सुधार के बनाना चाहोगे या मैं बताऊं? तो सेल्स रिटर्न 1200 रुपये, वो 11,200 रुपये डेबिट कर दीजिए। नहीं नहीं, आप करना चाहते हो, रुको, चलो जी एक सर। मौका और देता हूँ आपको। डेबिट बोलो क्रेडिट बोलो, किसको डेबिट, जो बोलोगे वही लिखूंगा, फिर गलती करोगे फिर बाद में समझाऊंगा। बताओ डेबिट में क्या लिखूं? सर सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न 11,200 रुपये। 11,200, ओके। और डेबिट क्या करूं, और भी कुछ करूं या बस सर, क्रेडिट और करूं? हाँ, क्रेडिट में क्लाइंट एबीसी एबीसी। मान लो, कितना करूं? सर 10,000। 10,000। और आईजीएसटी 1,200। आपकी तरफ से फाइनल है? जी। ये भी गलत, और ये तो गलत था ही। गलत है। दोनों गलत है मेरी तरफ से। चलो बताइए दोबारा सर, फिर आप समझाता हूँ, बताइए। एक और मौका देता हूँ आपको। मैं समझाता हूँ, मौका नहीं देता हूँ, अब आपको समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। पहली बात ये देखो, माल पहले बिका होगा, एज इट इज वापस आया है। पहले मैं सेल्स की एंट्री बनाता हूँ। गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 टू इंटरेस्टेड क्लाइंट ABC विद GST @12%। यही है ना सवाल? पहले जब माल बिका था, पहले मैं बेचने की कर रहा हूँ, फिर मैं वापसी की भी करा दूंगा। तो जब माल बिका होगा
तो एक मैंने डेबिट किया होगा, एक मैंने क्रेडिट किया होगा। डेबिट मैंने करा होगा एबीसी को, और क्रेडिट किया होगा मैंने सेल्स को, और क्रेडिट किया होगा मैंने आईजीएसटी। ये किया होगा, इसमें कोई शक है? जी। नो सर। सेल्स सेंट्रल एट द रेट 12%, यही पढ़ा है ना। सेल्स सेंट्रल 12% कर दिया, आईजीएसटी 12% कर दिया एबीसी को। सेल्स मेरा कितने का था? 10,000 का। आईजीएसटी था 1,200 रुपये का, और एबीसी से हम कितना लेंगे? 11,200। इस एंट्री में कोई शक तो नहीं? तो मैं पहले बता दो भाई। नो सर। ये मेरी सेल्स की एंट्री, ये मेरी सेल्स है। सर अब यही पूरा का पूरा माल अगर वापस होगा। ये बताओ आईजीएसटी को क्रेडिट क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल आपको पहले दिन आना चाहिए था, लेकिन चलो देर से ही आया। आईजीएसटी हमारे लिए, ये जितना हम पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब हमारे लिए जो है लायबिलिटी है। और ये पैसा कलेक्ट करके, कस्टमर से हम कलेक्ट करके आगे गवर्नमेंट को जमा करते हैं। और यही तो जीएसटी ऑल अबाउट है। ये जीएसटी आप सरकार को, ये तो मानते हो कि जब भी हम माल बेचेंगे हम जीएसटी चार्ज करके सरकार को देंगे। तो ये जब तक आप लोगे नहीं, जी। दोगे कैसे? किसको दोगे? कहाँ से दोगे? तो हम जीएसटी चार्ज करते हैं, हमारे लिए जीएसटी आउटपुट हमने पढ़ा था, और यही सामने वाले के लिए इनपुट हो जाता है जो हमें पे करता है। इसे हम 1,200 रुपये लेंगे और आगे गवर्नमेंट को देंगे। इसमें कोई शक? सर मैंने इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। आईजीएसटी एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस तो नहीं होता ना भाई। आपको जो जी सीजीएसटी है, जो जीएसटी है, ये क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना। ये तो सरकार का टैक्स होता है। इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि आपको जेब से नहीं देना, कस्टमर से लेके देना है। क्लियर हुआ? जब आप माल बेच रहे थे, ये पहले ही पढ़ा जी है सर। हमने, गुड्स सोल्ड वाला माल हमने पहले भी पढ़ा था। आप देखना पीछे का पन्ना पलट, ये वाला एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। जब भी हम माल बेचते हैं हम उस पर जीएसटी, बिल का फॉर्मेट मैंने कल एक बताया था आपको कि बिल होता दिखता कैसा है। आइटम का नाम होता है, ये अमाउंट होता है, नीचे हम जीएसटी चार्ज करते हैं, और वो सारा पैसा हम कस्टमर से लेते हैं। और वो पैसे में से ये 10,000 तो हमारे हो गए, और ये 1,200 रुपये सरकार के हो गए। ये 1,200 रुपये सरकार को दे देते हैं। देने टाइम पे अलग देखते हैं कि ये आउटपुट ये है, तो इनपुट कितना था, वो काट के हम सरकार को दे देते हैं। अब यही एंट्री वापस हो रही है, सेम एंट्री इज रिटर्न। सेम एंट्री वापस होगी तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसी को उल्टा कर दो, सेल और जीएसटी। सेल्स सेंट्रल 12%, सेल्स लिख दो, सेंट्रल लिख दो, कुछ भी लिख दो अभी समझने के लिए, ठीक है। हम डिटेल में इसलिए लिखने की आदत डाल रहा हूँ आपको, ताकि आपने अलग अलग हेड बना रखे हैं तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से लिखोगे। क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी, सेल्स को 10,000 था, ये सेल्स हमने किया था 10,000, सेल्स हमारा था 10,000, और डेबिट था आईजीएसटी एट द रेट 12%, 1,200 रुपये। क्रेडिट था एबीसी 11,200। ये आपका सही वाला हो, रिटर्न किया। आप यहाँ सेल्स लिख लो, सेल्स रिटर्न लिख लो, कैसे भी लिख लो। प्रैक्टिकल थ्योरी में सेल्स रिटर्न ही लिखते हैं, प्रैक्टिकल में हम लोग सेल्स लिख देते हैं। जो जिस सेल्स हेड को हमने क्रेडिट किया होता है ना, उसी सेल्स को हम लोग डेबिट कर देते हैं, उसी में से बैलेंस माइनस होता चलता है। थ्योरी में वैसे किताबों में हम लोग रिटर्न पढ़ते हैं। तो सेल्स लिखो या सेल्स रिटर्न लिखो, एक ही बात। ये वाली एंट्री क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। जी सर। एंट्री क्लियर हो गई। अब ये नो सर। देखो, हाँ, नो मतलब डाउट है क्या? इस एंट्री में डाउट है? नो सर। हाँ ठीक है। देखो ये नहीं हमने सर। सेल्स,
हाँ ये सेल्स किया और ये रिटर्न कर दिया। ये आपका वाला था, ये रिटर्न करा था, ये गलती थी आपकी। इसका ये देखो बिल का मैंने सैंपल बता रखा है। बिल कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आप जीएसटी चार्ज करते हो। लोकल है तो दोनों चार्ज करोगे, सेंट्रल है तो सिंगल आई जीएसटी चार्ज करोगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न में आके फंस गए। मेरा स्क्रीन आ रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। कभी कभी अटक जाता है। ये हमने पढ़ लिया। अगला है कि सेल्स और सेल्स रिटर्न आपको क्लियर है या दो और एक्सप्लेन करूं इसको? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है तो डेबिट क्रेडिट बना लोगे ना तुम? जी सर। चलो लोकल सेल्स, जी। लोकल सेल्स गुड्स रिटर्न और रुपीज़ 10,000 लगा लो फ्रॉम XYZ। चलो 10,000 मैं सेल्स रिटर्न कर रहा हूँ, इसका लोकल सेल्स है, यही बता दो, इसका एक एंट्री बता दो। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? सर पार्टी सेल्स XYZ, रिटर्न डेबिट डेबिट कर दो सेल्स को 10,000 रुपये। ठीक है, और क्रेडिट? सर लोकल मतलब एक ही स्टेट में ना? हाँ सेम स्टेट है। हाँ तो CGST परसेंट तो लिखा ही नहीं सर। हाँ लिख दो, GST है मान लो 18%, 18% मान लेते हैं। सर 18% वाला माल नौ वापस आया है। 9% अब क्या लिखूँ बताओ? CGST 9%। क्रेडिट करूँ? नहीं सर, डेबिट। CGST नौ डेबिट परसेंट सर, डेबिट। अच्छा डेबिट कर दिया 9%, 900 रुपये। और जी। SGST डेबिट करूँ क्रेडिट करूँ? ये भी एस जी एस डेबिट। टी ये भी डेबिट, ये भी 900 रुपये। और ये सारा डेबिट ही डेबिट चल रहे हैं अभी। और डेबिट करूँ? नहीं सर, क्रेडिट XYZ। XYZ कितना? सर टोटल जितना हो गया। 11,800 जी। आपकी तरफ से ठीक है? जी। इसमें कोई गलती तो नहीं है पक्का? जी सर। आपकी तरफ से ठीक है, इसमें मैं गलती निकालूं? जी। चलो छोड़ दिया, सही है। इसमें जो रिटर्न वाला पार्ट है ना, कोशिश करो रिटर्न वर्ड इसमें प्रैक्टिकल वे में नहीं डाला जाता। सेल्स एट द रेट 18% सीधा। तो जो देखो जो सेल्स का लेजर होता है ना, जब माल बिकता है, तो वो जब माल बिकता है तो क्रेडिट हो जाता है। मान लो 50,000 का माल बेच दिया है ना, और जब सेल्स सर रिटर्न होता रिटर्न है वर्ड भी तो लिख सकते हैं। तो इसी एक मिनट हो जाए, जब सेल्स हम माल जब सेल्स करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट हो जाता है 50,000, ठीक है। और जब सेल्स का माल वापस आता है, मान लो 10,000 का वापस हो गया, इसी में डेबिट हो जाता है। तो जब इसका नेट ऑफ निकालते हो तो 40,000 ही बचता है। तो एक ही सेल्स के लेजर में हम लोग चलाते रहते हैं प्रैक्टिकल वे में। सेल्स रिटर्न आपका कहना गलत नहीं है, थ्योरी में भी गलत नहीं है, बट जाती जिंदगी में लोग बाग सेल्स रिटर्न का लेजर अलग से नहीं बनाते हैं, समझ रहे? क्योंकि आप एक जी। बार तो लिखोगे सेल्स 50,000, सेल्स रिटर्न का लेजर देखोगे 10,000 डेबिट, तो नेट ऑफ आप भी आओगे 40,000 पे ही, है ना? और तो ये लोग क्या जी। करते हैं प्रैक्टिकल वे में, सेल्स का ही लेजर खोलते हैं, उसी को डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं, तो उसी में नेट ऑफ निकलता रहता है। क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ा रिटर्न दूँ? इनवर्ट कह रहा था मैं। हाँ सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, रिटर्न इनवर्ड। वो भी लिख सकते हैं ना? रिटर्न इनवर्ड
ये सब ना रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न एक ही चीज़ है। और ये जो है, जी ये जो है बुकिश बुकिश लैंग्वेज है। गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा है, लेकिन ये सब किताबों में इस भाषा में चलती है, प्रैक्टिकल में सब नहीं चलती। प्रैक्टिकल में एक ही सेल्स खुलता है, इसी को डेबिट करो, इसी को क्रेडिट। क्लियर हो गया? तो जी चूंकि सर। हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं, तो ये सब वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक ही वर्ड यूज करेंगे, यही चलता है। आप चाहो तो 3 लेजर खोल सकते हो, ये भी ये लेजर खोल सकते हो, इन दोनों तो एक ही है वैसे तो, ये लेजर खोल लो। फिर जब नेट सेल्स निकालने जाओगे तो नेट वहीं पे पहुंचेगा जहाँ पर ये पहले से पहुंचा होगा। तो प्रैक्टिकल में ये सब नहीं बनाते, खाली यही बनाते। क्लियर हुआ? यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जेबी विद टीडीएस, जेबी विद टीडीएस। हम जर्नल वॉचर देखो, सेल्स और सेल्स रिटर्न, हालांकि जेबी टीडीएस में मैं आ गया, परचेज तो कराया नहीं तुमको, परचेज कर लेते हैं थोड़ा, फिर तुम फिर कंफ्यूजन हो जाओ। परचेज तो पढ़ाया नहीं, थोड़ा परचेज कर लेते हैं, टीडीएस अगली क्लास में कर लेंगे। अच्छा, कल मैं क्लास में नहीं रहूँगा, हम लोग संडे को मिलते हैं। संडे को कहीं जाना तो नहीं आपको? जी सर। मैं कह रहा हूँ कल क्लास नहीं होगी, कल के बदले परसों पढ़ेंगे हम लोग। संडे को आप अवेलेबल हो? सर कल तो सैटरडे है, छुट्टी होती है वैसे। ओहो, अच्छा सैटरडे आती है। चलो, एक मैंने बीच में क्लास बंक किया था ना, तो मैं सोच रहा हूँ संडे को पूरा करा दूंगा, इसलिए अगर आप अवेलेबल हो तो कर लेना, ना हो तो मंडे मिलेंगे, जैसा भी बता दें। कल मैं नहीं रहूँगा। सर आपकी मैंने मैंने सोचा था कल करा देता, ये क्लास बंक मारी थी मैंने, तो कल मैं रहूँगा नहीं, दिल्ली में नहीं हूँ, तो देख लूँगा। अगर संडे को एक बार देख लेंगे, अगर अवेलेबल होगा तो करा दूंगा, ना अवेलेबल हो तो मंडे मिलेंगे। चलो, एक एंट्री कर ठीक लेते है। हैं परचेज के लिए। परचेज, पहले परचेज और परचेज एंट्री कर लेते हैं, जीएसटी के साथ। लोकल परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम श्याम, जीएसटी रेट मान लो 18%। ठीक है जी, ये परचेज की एंट्री हो रही है। इसका जरा डेबिट रेट बताओगे? सर परचेज डेबिट होगा। परचेज लोकल, ये सब वर्ड सीखते रहो। परचेज लोकल एट 18%, कितना? लोकल सेंटर लगा के चलेंगे ताकि बाद में हमें अलग अलग लेजर बन जाए। कितना डालूं अमाउंट? हेलो? 10,000 डाल देंगे। 10,000। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट, क्रेडिट शाम। कितना? 10,000। 10,000। वाउचर कंप्लीट हो गया? नहीं सर। बताओ जी, परचेज क्रेडिट, कर रहे हो। क्रेडिट और CGST SGST 9% ईच। सी जी एस टी एट 9%, क्रेडिट एस जी एस टी एट 9%, 900 रुपये। तो जी। तुम्हारा क्रेडिट और हो सर गया 11,800। परचेज, परचेज में भी 11,800 कर देंगे टोटल। 11,800 कर देंगे। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। आपकी तरफ से सही है? जी। गलत? गलत है। इसका इसका मतलब है अभी आपका ये वाला फंडा क्लियर हुआ नहीं है, ढंग से क्लियर नहीं हुआ है। भाई इस पर थोड़ा मेहनत कर लो, घर पे पढ़ लो, मेरे से और 4 सवाल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी आपका ये फंडा मुझे समझ में आया, अभी क्लियर हुआ नहीं है ढंग से, जड़ से क्लियर नहीं हुआ है। एंट्री आप बना देते हो, जब मैं क्रॉस करता हूँ, समझाता हूँ गलती है, तब तो आपको समझ में आ जाता है हमारी गलती है। पहले ये बताओ, पहले आप ये बताओ कि जब आप ये माल खरीदने गए हो, एक छोटा सा हल्के लैंग्वेज में बताता हूँ, जब आप ये माल खरीदने गए हो
तो इस शॉप वाले को आप कितना पैसा देने वाले हो, पहले तो ये बताओ। टोटल हाँ, इस श्याम को आप कितने पैसे दोगे? चलो उधार पे सर है, चेक करते हैं। हाँ बोलो। 11,800। 11,800 दोगे, ये पक्का है? पहले ये सोचो, जी। श्याम को क्या आप 11,800 दोगे, ये पक्का है? यस कि जी नो? सर। ठीक, चलो कितना आप उसको पे करने वाले हो, इसका मतलब पेबल है। तो भैया जब जी तक उसके खाते को क्रेडिट इतना नहीं करोगे तब तक उसे इतना पे कैसे कर दोगे? यहाँ तो तुम 10,000 ही इसके लेजर में 10,000 डाल रहे हो, तो आप तो श्याम के खाते में तो 10,000 चढ़ा ना, तो श्याम को तो 10,000 दूंगा मैं तो। जैसे ये श्याम का लेजर है, क्रेडिट है या डेबिट है, तो तुमने क्रेडिट में 10,000 खड़ा कर दिया, तो मैं तो उसको 10,000 दूंगा ना, 11,800 क्यों दूंगा बताओ? यहाँ से मैं आपको कॉमन सेंस पकड़ाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप समझने की कोशिश करो। जब आप उसकी दुकान पे जा रहे हो, 11,800 रुपये देने हैं आपने, चेक ही देना है, कोई बात नहीं, चेक देना है, तो 11,800 तो उसको क्रेडिट करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि मैं माल खरीदूंगा 10,000 का उससे, बोल बोल के आऊँगा कि मैं आपको 10,000 दूंगा और चेक भेज दूंगा 11,800 का, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ कि ना? तो सर 11,800 शाम के अकाउंट में लिखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि श्याम जो है आपसे 11,800 मांगने वाला है, इससे कम मांगने वाला तो बता दो, श्याम नहीं मानेगा, 11,800 से नीचे मानेगा ही नहीं। तो श्याम को जब हमने 11,800 देना है तो उसको तो क्रेडिट 11,800 ही करेंगे, एक बात। दूसरी बात, अकाउंट्स के 3 रूल होते हैं, जरा रिवाइज कराओ मुझे। पहला रूल क्या है? कम ऑन, अकाउंट्स के 3 रूल होते हैं ना डेबिट क्रेडिट वाले, याद है कि भूल गए, बताओ। सर 3 रूल मतलब वही, डेबिट, हाँ एक्सपेंसेस, हाँ क्रेडिट। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, वही वही सुनना चाहता हूँ, बताओ। उसकी अच्छा पढ़ाई यहाँ से लिंक नहीं सर, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गो, क्रेडिट व्हाट ओके, गोज आउट। एक मिनट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चलो एक रूल हो गया। दूसरा? सर ये रियल अकाउंट का हो गया। ठीक है। यार एक पर्सनल अकाउंट का होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, चलो ये भी मान लिया। तीसरा अकाउंट क्या है? सर नॉमिनल वाला होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है जी। ठीक है, यही तीनों रूल है। अब इसमें जीएसटी किधर आता है? जीएसटी सर लाइबिलिटी है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, ओके, इनकम्स एंड यहाँ प्रॉफिट्स होता है ना, योर लॉसेस। अब जीएसटी इसमें किधर आता है? सेकंड वाले में। हाँ, आप ले सकते हैं, लाइबिलिटी है। जीएसटी एसेट है कि लाइबिलिटी, चलो अब यही बता दो, इसी से आपका फंडा क्लियर है। जीएसटी हम्म, एसेट है कि लाइबिलिटी है? सर लाइबिलिटी है हमारे लिए तो। क्या ये सिर्फ लाइबिलिटी है, क्या ये एसेट नहीं है? जी। हाँ जी, नो सर, क्योंकि हमें देना है इसको सरकार को वापस। देना है, ये एसेट भी होता है। जब ये इनपुट बनता है तो एसेट बन जाता है, जब ये आउटपुट बनता है तो ये लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर बताओ, ये जो जीएसटी है, जब आप 11,800 दे के आ रहे हो, यहाँ पर जीएसटी जो है एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट।
एसेट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। एसेट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ओ, डेबिट होगा सर। ये तो मैं अभी आपको बताया उसके हिसाब से, रूल के हिसाब से। ये आपके लिए लायबिलिटी है, सॉरी एसेट है, इसलिए क्रेडिट नहीं होगा। इसको थोड़ा सा ना और समझो, हल्के में मत लो, आप थोड़ा डिटेल में समझोगे तो समझ पाओगे। जब आप श्याम के यहाँ गए थे, श्याम ने आपको बिल काट के दिया था, कुछ ऐसा था उसका, गुड्स लिख दिया था उसने, मान लो 10,000 का, नीचे उसने लगाया था CGST 900, SGST 900, ऐसे लगाया था उसने, आपको 11,800 का बिल दिया था। समझने की कोशिश करना, जब आप श्याम के यहाँ माल लेने गए थे तो उसने आपको ऐसा एक बिल काट के दिया था। तो ये तो तय है कि क्रेडिट श्याम होगा 11,800। इसमें आपको डाउट क्यों हो रहा जी। है, ये बताओ। जब तक आप उसके अकाउंट को क्रेडिट नहीं करोगे 11,800, तब तक तो हम उसको इतना पैसा नहीं देंगे ना। ये तो कंफर्म हो गया, डेबिट में ही तो लड़ाई है, डेबिट में जी किसको सर। करूं, यही तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जब श्याम को मैं 11,800 पूरे के पूरे दूंगा, तो साफ यहाँ मैं लिख रहा हूँ परचेज अकाउंट। परचेज में मेरा माल कितने का था, देखो ये आपका माल नहीं है, आपका माल इतने का ही है। परचेज कितने का है, 10,000 का है। 10,000। और ये अगर माल नहीं है तो ये क्या है, CGST, ये आपके लिए इनपुट है। क्यों, क्योंकि इसको आप आगे बेचने वाले हैं। हाँ। तो डेबिट सारा दोनों बराबर हो गया। इनपुट आउटपुट का फंडा मैंने थोड़ा बताया था, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इन आउटपुट हम लगाते हैं सेल पे, इनपुट लगाते हैं परचेज पे। इनपुट हमारे लिए एसेट होता है, आउटपुट हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो नेट या पेबल की बात आती है, ये होता है GST आउटपुट माइनस GST इनपुट। तो कुछ बताया था मैंने शायद आपको पहले। GST आप 10,000 का आइटम है, मान लो 10,000 का आइटम है, 10,000 में तो तुमने खरीदा ही, तो बट नेचुरल है थोड़ा बढ़ा के बेचोगे। मान लो आपने 11,000 में बेच दिया, 11,000 पे 18% चार्ज कर दिया, कितना होगा ये, 18 कम 18 18 18 एक 19,800, 11,000 का 1,980 रुपये बनेगा, 18% ना, तो 1,900, मैं सही बोल रहा हूँ, एक मिनट, 110 इंटू 18 करोगे, हाँ 1,900 मिलेगा। तो 1,980 रुपये क्या करोगे आप यहाँ चार्ज करोगे जब सेल करोगे। आउटपुट कितना हो जाएगा, 1,980 रुपये। और परचेज कितने में किया था, 1,800 रुपये में, 1,800 GST में। तो आपको 180 रुपये ही तो देना है नेट पे। यही इनपुट और आउटपुट का खेल है। तो इनपुट क्या हो गया, एसेट हो गया, आउटपुट क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। समझ में आ रहा है। जी सर। आप ऐसे करना थोड़ा सा ना, अच्छा ये तो परचेज मैंने करा दिया, परचेज में कोई डाउट तो नहीं आपको, मैंने करवा दिया परचेज सही है। ये अच्छा ये गलत कर दिया था, इसको मैं सही कर देता हूँ। डेबिट हो जाएगा आपको परचेज 10,000, परचेज लोकल पूरा लिखना @12 18%। फिर डेबिट लिखोगे CGST इनपुट 18%, सॉरी 9%, SGST इनपुट 9%। ये 900 रुपये डाल दो डेबिट, और क्रेडिट श्याम 11,800। आई होप ये वाला क्लियर होना चाहिए आपको। जी। इसी में परचेज रिटर्न ले लो। अब
परचेज रिटर्न में दो कर लेना, लोकल परचेज रिटर्न, सेंट्रल परचेज रिटर्न। ये कर लोगे, मैं कराऊं? चलो एक मैं लोकल करता हूँ। कर लूंगा सर। लोकल परचेज रिटर्न मान लो 10,000 रुपये की पकड़ लो, @18%। टू श्याम, श्याम से माल खरीदा था 10,000 रुपये का, मैं 18% पे वो उसको वापस करना है। डेबिट क्या हो जाएगा, थोड़ा बता सकते हो? परचेज। डेबिट परचेज हो जाएगा। जी। अच्छा, परचेज रिटर्न है ना? डेबिट परचेज कितना? नहीं सर, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट होगा ना। चलो इसको क्रेडिट कर दिया। परचेज कितना क्रेडिट करूं? कितना अमाउंट दस लिखूं? हजार 10,000। 10,000। और डेबिट क्या करूं? ये क्रेडिट हो गया, अभी डेबिट क्या करूं? क्रेडिट हो गया सर। क्रेडिट वो भी करेंगे, CGST और SGST। आपके हिसाब से इसको क्रेडिट करूंगा, इसको भी क्रेडिट करूंगा। CGST @ 9%, और जी। क्रेडिट SGST 9%। SGST 9%, 900। 900 900। ये हो गया 18,11,800, ये हो गया। और डेबिट क्या करूंगा? सर शाम हो जाएगा 11,800। आपकी तरफ से एंट्री सही है? जी। कुछ भी समझ में आया? अब भाई तुम्हारे लिए होमवर्क बढ़ाने वाला हूँ। शॉर्ट पर बड़ा काम चला रहे थे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 5 मतलब ट्रांजेक्शन और वाउचर तो बनाओगे, दोनों ही चाहिए मुझे। डेबिट क्रेडिट बना के लाओगे, वाउचर बना के लाओगे भाई? 5, पता नहीं तुम बना पाओगे, मुझे तो डाउट हो गया। तुम जितना कम लिखते हो ना, तो मैं देख के डाउट है। मुझे 5 ट्रांजेक्शन चाहिए सेल्स के, 5 ट्रांजेक्शन चाहिए सेल्स रिटर्न के, 5 ट्रांजेक्शन चाहिए परचेज के, 5 ट्रांजेक्शन चाहिए परचेज रिटर्न के। इसमें आप ऐसे करना, सेल्स जो करोगे, 5 ट्रांजेक्शन जो सेल्स करोगे, इसमें 3 करना लोकल और 2 करना सेंट्रल। सेल्स रिटर्न में 3 लोकल, 2 सेंट्रल। परचेज में 3 लोकल, 2 सेंट्रल। परचेज रिटर्न में 3 लोकल, 2 सेंट्रल। सबके मुझे ट्रांजेक्शन्स भी चाहिए एंड वाउचर्स भी चाहिए, जैसे आप बनाते रहे हो अभी तक। मुझे 20 वाउचर चाहिए, और वो भी बिना गलती के। जब तक बिना गलती के नहीं बनाओगे, मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे मुझे बिल्कुल इसमें आपका एक्सपर्टनेस चाहिए कि मैं जैसे बोलूँ सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, आपका पट से जवाब सही आना चाहिए। वाउचर आप सही बना के लाओगे। इसमें देखो, इसमें आपके 2 एरर्स होते हैं। एक तो होते हैं टेक्निकल एरर्स, डेबिट कर दिया गलत, क्रेडिट कर दिया गलत, वो मुझे नहीं चाहिए। दूसरा, मुझे जो छोटे छोटे एरर्स होते हैं, कॉमन एरर्स, छोटे वो भी नहीं चाहिए। छोटे छोटे एरर में जैसे कॉमा लगाना भूल गए, बड़ा छोटा लिखना भूल गए, कटिंग करना रह गया, कटिंग करते हो, ये सब बिल्कुल साफ सुथरे वाउचर चाहिए। कल की डेट में आपके लिए 20 वाउचर का टारगेट है। 20 बन जाएंगे? जी। अगर 20 ना बन पाए, तो एक आपको रूम दे देता हूँ। सेल्स और सेल्स का बना लेना कम से कम 10। मैं ये मानूंगा कि मैं 2 क्लास में ख़त्म कर पाऊंगा, अगर एक में ना आप बना पाए तो। ये कम से कम 10 या तो फिर 10 का सेट बना लेना। मेरी तरफ से तो 20 चाहिए, 20 में चाहूँगा 20 एक दिन बना के लाओ। अगर आपको टाइम दिक्कत हो, ना समझ में आता, कुछ भी गलती हो, जो भी हो, तो कम से कम 10-10 हल्का कर लेना, बट गलतियाँ मत करना। यानी कि 20 वाउचर बनाने के चक्कर में 20 जगह तो कटिंग कर दिया,
जो वाउचर आपका कटिंग वाला होगा उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। हाँ, मैं कह रहा था कि आपने जो भी वाउचर बनाओगे 10-10, अब इसमें एरर्स बंद करो। मुझे टेक्निकल एरर भी नहीं चाहिए और कॉमन एरर्स भी नहीं चाहिए। जो छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं ना, कटिंग कर दिया, ये कर दिया, सब नहीं चाहिए। बिल्कुल मुझे नीट एंड क्लीन वाउचर चाहिए। नीट एंड क्लीन वाउचर ओके। ये आप बना के ले आना। कोशिश करना मुझे 20 बना के दो। 20 अपन एक दिन में ख़त्म कर लेंगे तो अच्छा है, अपना टाइम बचेगा। अगर आप 20 संभव नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो कम से कम 10-10 करना। और 10 करो या 20 करो, उसके लिए एरर्स में कोई वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। जी टेक्निकल एरर सर। का मतलब है डेबिट क्रेडिट गलती नहीं होनी चाहिए। कॉमन एरर का मतलब है कटिंग फटिंग, कॉमा, रुपीज लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये सब नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगी एक बार को माफ़ कर दूंगा उससे आपकी, लेकिन माफ़ तब होगा जब उसको आगे याद कर लो। सुधार कर दूंगा तो आप याद कर लो। चलो मान लेता हूँ मैं कहीं स्पेलिंग में आपकी एरर है, आपको नहीं पता क्या क्या लिखना है, तो ऊपर नीचे देख लूँगा, उसको सुधार कर दूंगा, आगे से उसको याद रख लेना। बट मिस्टेक। तो पॉजिटिवली हम लोग संडे का आपका है सीन, देख लेना। एक दिन पहले सैटरडे की रात में एक मैसेज डाल देना, यू आर अवेलेबल और नॉट। सर मैं तो ठीक है। रहूँगा अवेलेबल, आप देख लेना। अच्छा अच्छा, यू आर आप अवेलेबल, ठीक है। तो ज़्यादा चांस है हम क्लास करेंगे संडे वाला। एक हमारा क्लास ख़राब हो गया था तो उसको पूरा कर लेंगे। अगर नहीं हुआ, कोई दिक्कत हुआ तो फिर मैसेज कर लेंगे। ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तो थोड़ा इसको प्रॉपर टाइम देकर पढ़ना, देखना, रिवाइज कर लेना। और जब वाउचर बनाओगे तो कंसंट्रेट करके बनाना। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज करोगे तुम्हारा एंट्री गलत होने वाला है। और जब तक तुम इसमें एक्सपर्ट नहीं बनोगे मैं दिक्कत करूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा। मुझे क्योंकि हर स्टेप पे ना अगला स्टेप डिपेंडेंट होता है। इस और आगे बढ़ जाऊँगा फिर कमज़ोर हो जाएगा, फिर भारी हो जाएगा। तो कोशिश करना मुझे सर सही जी, सही आंसर देगा। चलो ठीक है, रखो फिर। जीएसटी के बाद क्या बाय। पढ़ाओगे? अभी ये जेवी ही चलेगा, उसमें टीडीएस की एंट्री और डालना सिखा दूंगा। अभी तो जीएसटी की एंट्री डालना सिखा रहा हूँ ना, सेल्स वाउचर जी। में। तो अब इसमें टीडीएस की एंट्री डालूंगा, जर्नल वाउचर में, वो और कराएंगे। टीडीएस। हम्म। करते कैसे हैं उसको, एंट्री लेते कैसे हैं उसमें, हम लोग सीखेंगे। सर वो जेवी के बाद का टॉपिक पूछ रहा था। जेवी के बाद आ जाओगे अब लाइव। लाइव में मतलब अब आपको बुक्स बनाऊंगा। सेल्स कंप्लीट बनेगी, एक बिजनेस चलेगा हमारा। उसमें टैली महीने पे के या हम ऐसे लोग। ही? नहीं, पहले तो मैनुअल, पहले मैनुअल। पहले मैनुअल में जब मैंने। तुम एक्सपर्ट हो जाओगे फिर हम सेम। अगर मैनुअल बनाने में तुम्हें सीखने में मान लो लगते हैं 1 महीना मान लो, तो टैली सीखने में लगता है सिर्फ जी। 1 हफ्ता। 1 हफ्ता लगता है। टैली क्या, टैली कुछ नहीं है, टैली सिर्फ उसको एंट्री को डालना है। एक तो जो भी सिंपल बच्चा होगा ना, नॉर्मल 10वीं पास, जिसको कुछ नहीं आता होगा, वो भी टैली में डालेगा। मेन जानना जी। होता है कि डेबिट क्रेडिट क्या है। देखो ना, अगर परचेज एंट्री में हम लोग तुम फंस रहे हो, सेल्स करने फंस रहे हो, तो उस बच्चे का क्या होगा, खाली टैली सीख के आएगा। समझ आ रहा है ना। तो पहले है सीखना। टैली क्या है, टाइपिंग, इट्स टाइपिंग, सिंपल टाइपिंग। आपने देख के बुक्स आपके पास है, उसको देख के एंट्री डाल दिया। ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। जड़ सर ये है कि आपने। एक्सेल में बुक्स बना सकते हैं? सॉरी। क्या एक्सेल कह में रहे हो? बुक्स बना सकते हैं? ना, एक्सेल में। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, एक्सेल में नहीं बन जैसे सकता। एक शीट में हमने जर्नल कर दिया, एक में लेजर कर दिया, एक में सारा ट्रायल काम बैलेंस मैन। कर दिया। तो एक्सेल एक्सेल कर लो चाहे नोटबुक पे कर लो। मैनुअल जो कैश बुक होती है ना पहले, तो मैनुअल में जो आप करते हो, पहले कैश बुक देखा होगा तुमने, किसी किसी के बुक्स में कैश बुक लेजर होते हैं, मैनुअल मोटे मोटे बुक्स होते हैं। तो कागज़ में ना लिख करके हम्म। तुम एक्सेल में लिख रहे हो, तो दोनों तो बराबर ही हुआ। फायदा क्या हुआ। इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर। बस एक्सेल में आप काम कर रहे कैलकुलेशन हो। एरर वगैरह। हाँ हाँ, वो ठीक है। वो मैनुअल काम को ही आप एक्सेल में टाइप कर रहे हो। जैसे देखो, आप ऐसे समझो, आप अपने पेपर पेन से अपना बायोडाटा बनाते हो, ठीक है। तो वो हो जी। गया बायोडाटा। और एक एमएस वर्ड से बायोडाटा बनाते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों तो अब मैनुअल में टाइप ही करते हो ना, एक से हाथ से लिखते हो, एक में टाइप करते हो, दोनों तो काम मैनुअल ही है। सिर्फ थोड़ा प्रेजेंटेशन उसमें सुंदर हो जाता है। एमएस वर्ड से बायोडाटा प्रिंट आउट निकालते हो तो वो थोड़ा सुंदर दिखता है। हाथ से लिखते हो तो शायद वो उतना सुंदर नहीं दिखता। इतना ही अंतर है। मज़ा तो तब है ना जब ऐसा अपना नाम डालो, एज डालो, सब कुछ खाली डाल दो, और ऑटोमेटिक बायोडाटा बन के आ जाए सामने अपने फॉर्मेट में। ऐसा तो उसमें है ना। दैट इज़ वर्ल्ड सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर है कमाल। वो होता है टैली में। टैली में एक बार अच्छा। एंट्री सही डाल दो, तुम्हारा प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब रेडीमेड बन के आ जाता है।
एक्सेल सर में आप बना भी उसमें दोगे कैश बुक तो क्या पता। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी फोटो डालनी पड़ती है, सिर्फ नंबर डालने से हो नहीं नहीं जाता नहीं है, नहीं इनवॉइस नहीं नंबर वगैरह? नहीं, डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटो नहीं डालनी होती, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बहुत फाइल में लगा के रखने होते हैं। बुक्स हमारी जो हाँ। जैसे हम कैश बुक में लिखते हैं वही चीज़ टैली डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल में ही रखना होता है, उसमें कोई फ़ोटो नहीं डालनी होती, सिर्फ नंबर डलते हैं। सीखेंगे, जी सारा सर। सीखेंगे हम लोग, वन बाय वन सीखेंगे। ठीक है। ओके सर। अभी जो आपको होमवर्क दिया है उस पर फोकस करो, वो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, ठीक है टेक सर। केयर, बाय बाय। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये सब फ्री है, इससे सबको फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू, बाय बाय।